नमस्ते एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ रिटेंशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3 जो कि बेस्ड ऑन प्राइवेट डिफेंस है। तो जो हमारा पहला डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, दूसरा प्लेंटिफ इटसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर। ये दोनों डिफेंसेस हम अपने चैनल पे करवा चुके हैं। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन गो टू आवर वीडियो सेक्शन एंड वॉच दैट। सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। तो जैसा कि प्राइवेट डिफेंस नाम सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा कि ये प्राइवेट डिफेंस तो हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई खतरा होता है और उस खतरे से बचने के लिए हम अपना डिफेंस का यूटिलाइज करके प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो कह रही है लॉ परमिट्स रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। मतलब लॉ हम लोगों को स्वीकृत देता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी या किसी की जान बचाने के लिए या खुद की प्रॉपर्टी बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। उसमें कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होगी, वो रीजनेबल माना जाएगा और जस्टिफाइड माना जाएगा। तो इसके बाद बात करता है इफ द डिफेंडेंट यूजेस द फोर्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस ही विल नॉट बी लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड देयरबाय। सो अगर कोई भी इंसान सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है और प्राइवेट डिफेंस यूटिलाइज कर रहा है तो अगले बंदे को जो भी हार्म होगा उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। तो इसके बाद हमारी आखिरी लाइन कहती है द यूज ऑफ फोर्स इज जस्टिफाइड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। मतलब हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो खाली डिफेंस का होना चाहिए, ना कि हम उससे बदला निकालें या उसने हमें चाकू मारने की ट्राई की तो हम उसे जान से मार दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें डिफेंस के पर्पस से अपना प्राइवेट डिफेंस यूटिलाइज करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके एसेंशियल क्या क्या है। तो हमारे पास मेन दो एसेंशियल हैं प्राइवेट डिफेंस के। पहला एसेंशियल जो कि बात करता है एमिनेंट थ्रेट की। एमिनेंट थ्रेट का यहाँ पे मतलब है कि आपको ऑन स्पॉट डेंजर होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास इतना समय भी नहीं था कि आप थाने में जाके उनसे मदद मांग सकें। अगर आपके पास उतना समय भी नहीं है तब आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना नहीं। क्योंकि अगर आपके पास जैसे किसी ने आपको कॉल करा और बोला कि मैं आपको गोली मार दूंगा तो आपको थाने में जाके रिपोर्ट करनी है, ना कि उसके घर जाके उसको गोली मार देनी है। तो यहाँ पे एमिनेंट थ्रेट होना चाहिए। जैसे कोई आपके सामने है, आपको गोली मार रहा है तो आप वहां पे कुछ फेंक के मार सकते हो, ऐसा टाइप से। तो दूसरा हमारा एसेंशियल है यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू रिटेलिएट। मतलब आपको जो सामने वाला कोर्स ऑफ एक्शन कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट नहीं करना है, आपको उसी रीजनेबल सेंस में करना है। मतलब कोई आपको अगर स्लैप कर रहा है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते ना। अगर कोई आपको स्लैप कर रहा है तो आप ज्यादा स्टिक मार दोगे या कुछ फेंक के ईंटा वगैरह मार दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो वो रिटेलिएट फोर्स नहीं माना जाएगा और वो रीजनेबल फोर्स में नहीं, उससे अपवर्ड कंसीडर किया जाएगा। तो यही हमारे दो मेन एसेंशियल थे जो कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर आते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कुछ केस लॉज की। तो बात कर लेते हैं अपने पहले केस लॉ की। हमारा पहला केस लॉ है बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक का। तो बेसिकली इस केस लॉ में ये होता है कि डिफेंडेंट अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बहुत सारे स्प्रिंग गन लगा देता है अपनी प्राइवेट लैंड पर। तो जब प्लेंटिफ वहां से ट्रेसपास करता है तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि स्प्रिंग गन डिस्चार्ज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट प्राइवेट डिफेंस का यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पे कोर्ट बोलती है कि प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इनमें से दोनों में से कोई भी एसेंशियली ये फॉलो नहीं करते। ना कि ये तुरंत कोई खतरा पहुंचा रहे हैं, ना कि ये कोई तुमको ये ना तो प्रोपोर्शनेट है। मतलब उसने तो खाली ट्रेसपास किया तो तुम स्प्रिंग गन डिस्चार्ज नहीं कर सकते ना उस पर। तो इस केस में यही हुआ था। चलिए देख लेते हैं दूसरे केस लॉ के बारे में। सो जो हमारा दूसरा केस लॉ है जो कि रामानुजन वर्सेस एम गगन का है, 1984 उसका AIR है। सो इस केस में बेसिकली ये होता है कि जो हमारा डिफेंडेंट होता है वो अपनी फील्ड में इलेक्ट्रिक वायर ड्रॉप कर देता है। तो उससे जो फील्ड में बहुत सारा करंट पास करने लगता है, तो जो हमारा प्लेंटिफ होता है वो अपनी लैंड में जाने के लिए उस लैंड से ट्रेसपास करता है। सो ट्रेसपास में जब वो उस लैंड में जाता है तो उसे बहुत गंदा शॉक सर्किट लगता है, इससे उसकी जान चली जाती है। तो यहाँ पे इस केस में जो डिफेंडेंट है उसने प्राइवेट डिफेंस का यूटिलाइज नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एमिनेंट थ्रेट नहीं थी और ना ही कोई प्रोपोर्शनल रेट में उसको रिवेंज डिफेंस लिया गया।
मतलब कोई वही सेम लाइन, कोई अगर ट्रेसपास करेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसकी जान ले लोगे, उसे शॉक सर्किट दे दोगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे केस लॉ की। सो जो हमारा तीसरा केस लॉ है जो कि क्रासवेल वर्सेस सेरिल का है, इस केस लॉ में तो जो हमारा तीसरा केस लॉ है जो कि क्रासवेल वर्सेस सेरिल का है, इस केस लॉ में बेसिकली ये हुआ था कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के डॉग को शूट कर दिया था बिकॉज वो जो डॉग था वो डिफेंडेंट के शिप और पिक पर अटैक कर रहा था। तो यहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे, मतलब जो जजेस थे, उन्होंने ये डिसाइड किया क्या वो डॉग तब अटैक कर रहा था जब डिफेंडेंट ने उन पर शूट किया, बिकॉज वो देखना चाहते थे कि वो जो डिफेंडेंट है वो रिवेंज के लिए तो नहीं उसने मार दिया, उसने रीजनेबल कॉज की वजह से मारा है। तो यहाँ पे ये साबित हुआ कि वो जो उसने मारा वो लॉफुल था, बिकॉज वहां पे उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो किसी से हेल्प नहीं मांग सकता था, क्योंकि अगर वो हेल्प मांगता तो तब तक वो डॉग उन पर अटैक करके उनको मार देता। तो यहाँ पे इसको लॉफुल माना गया है और यही था हमारा आखिरी केस लॉ। तो धन्यवाद आप सभी का अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है, और आगे सीरीज में और भी डिफेंसेस के वीडियो आते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और बाय बाय।